पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रानी होता है। दोस्तों रानी जो होती है अचानक से एक कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों कमरे का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो एक बूढ़ा मर्द आता है। बूढ़ा उसके सामने आते ही नग्न अवस्था में हो जाता है और उसके साथ जबरन तरीके से इंटीमेट होता है, जबरन तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन रानी को ये समझ नहीं आ रहा था, रानी नशे की हालत में होती है, उसे होश नहीं होता है कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कोई कर सकता है। और लगभग ये सिलसिला एक नहीं दो नहीं, लगभग 10 से 12 मर्दों के साथ वो इंटीमेट होती है। और इस तरीके से जैसे जैसे उसका नशा उतरने लगता है वो धीरे धीरे अपने नशे से बाहर होने लगती है। दोस्तों जैसे उसका नशा उतरने लगता है तो वो समझ चुकी थी कि वो कहीं और नहीं बल्कि एक कोठे पर आ चुकी है और उसके साथ ये जबरन तरीके से कराया जा रहा है। रानी कौन थी और वो कोठे पे किस तरीके से पहुंची, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि कहीं एक लड़की के साथ ऐसे हो सकता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में रहने वाली दो लड़की, एक का नाम रानी होता है और एक का नाम उर्मिला होता है। रानी और उर्मिला दोनों फ्रेंड होती हैं, दोनों एमएनसी में जॉब कर रही होती हैं। एक दिन ऐसा होता है उर्मिला के पास दिल्ली से एक कॉल आती है और उसको एक ऑफर दिया जाता है कि अगर तुम हमारे यहाँ जॉब करोगी तो तुम्हें 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, रहना खाना फ्री मिलेगा। दोस्तों इस ऑफर को लेकर उर्मिला जो होती है बड़ा उत्सुक हो जाती है और सोचने लगती है कि इतना अच्छा ऑफर दिल्ली से आया, क्यों ना हो मैं अपने माता पिता से बात करूं। जैसे ही वो उर्मिला अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है तो उसके माता पिता इतने दूर भेजने के लिए नहीं होते हैं, कि उन्हें पता होता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर का माहौल क्या होता है। आखिर तुम अकेली जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इसी तरीके से उर्मिला जो होती है दुखी होकर बैठ जाती है और तभी अपनी फ्रेंड रानी को बताती है। तभी रानी कहने लगती है कि इतनी अच्छी जॉब का ऑफर तुम्हारे पास आया है, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी जगह मैं क्या दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए जा सकती हूँ। तो उर्मिला कहने लगती है हाँ जरूर जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती तो तुम तो जरूर जा सकती हो। उर्मिला जो होती है अपनी माता पिता की परमिशन लेकर दिल्ली में पहुंच जाती है। दिल्ली में एक बड़ा सा अच्छा सा ऑफिस होता है और वहां पर काफी लड़के और लड़कियों की लाइन लगी रहती है। जैसे ही वो ऑफिस में जाकर उर्मिला पहुंचती है तो कुछ रिलैक्स करने लगती है। दोस्तों तभी उसके पास एक ऐसा लड़का आता है जो वो ऑफिस का ही एक लड़का होता है। वो चाय पूछने के लिए आता है कि मैडम आपको क्या चाय चाहिए। रानी कहने लगती है कि मुझे एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बना के ला दो ताकि मैं बहुत नर्वस हूँ और अच्छे से इंटरव्यू दे सकूं। दोस्तों वो लड़का कहता है आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है और आपकी जॉब लग जाएगी। तो वो लड़का जो होता है वो जाकर चाय बना कर लाता है। जैसे ही चाय लाकर उस लड़की को देता है, रानी को देता है, होती है एकदम से बेहोशी की हालत में आ जाती है, उसे कुछ होश नहीं होता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, जहाँ रानी की आंखें खुलती हैं तो रानी एक बिस्तर पर लेटी होती है और एक ऐसा बूढ़ा आदमी उसके सामने नग्न अवस्था में खड़ा होता है, जिसको देखकर रानी घबराने लगती है। दोस्तों अभी भी रानी को बेहोशी की हालत थी, धीरे धीरे होश आ रहा था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरीके से होश में नहीं होती है। ये देखे जा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। आदमी ने उसके साथ एंटीमेट होता है, उसके साथ संबंध बनाता है। धीरे धीरे 1 2 3 नहीं बल्कि 10 12 15 मर्द उसके साथ एक ही दिन में इंटीमेट होते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब उसको होश आने लगता है, अब तो उसको होश आ चुका था दोस्तों, अब वो चीखने चिल्लाने लगती है। एक दोस्तों अब रानी समझ चुकी थी कि वो एक कोठे पर आ चुकी है, लेकिन इसी के बीच में दोस्तों वो इतनी ज्यादा दुखी और परेशान हो गई थी कि 1 लाख की नौकरी के लालच में कहाँ से कहाँ पर आ गई। अब वो समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक वो बंद कोठरी में थी और उसके साथ बहुत से मर्द आते उसको नोच कर चले जाते थे। दोस्तों फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर क्या होता है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के भी ग्राहक उसके पास आने लगे थे, क्योंकि रानी दिखने बारने में बेहद खूबसूरत थी और इस तरीके से उसके साथ एंटीमेट होते, उसके साथ संबंध बनाते। फिर रानी से अच्छे से बात करती, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और रानी यही कहती कि अगर तुम मेरे घर वालों को ये सूचना दे दो कि मैं यहाँ पर हूँ और तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। लेकिन कुछ जो कस्टमर थे वो घबराते थे कि कहीं ऐसा ना हो अगर हम इसके बारे में जानकारी दें तो ये कोठे का मालिक बड़ा पावरफुल है, कहीं ऐसा ना हो हमें मरवा दे। और कुछ तो वहां से उसके साथ संबंध बनाने के बाद भाग जाते थे। कुछ देर तक
बातचीत करते थे। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है 11 जून 2019 को एक पश्चिम बंगाल से एक लड़का आता है और जिससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक लड़की उस कोठे पर एक लड़की है जो बेहद खूबसूरत है और पश्चिम बंगाल की रहने वाली है जिसका नाम रानी है, जिसके साथ हर कोई संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है और मुंह मांगी रकम देता है। जो कोठे का दलाल होता है सबसे ज्यादा फीस उस रानी की वसूलने लगता है क्योंकि वो धीरे धीरे ज्यादा फेमस हो चुकी थी। अब इस तरीके से दोस्तों एक कस्टमर ऐसा आ जाता है जो उसी के पास पड़ोस का रहने वाला होता है पश्चिम बंगाल का। अब तो क्या होता है उसके साथ वो संबंध बनाता है और रानी भी उसके साथ बहुत अच्छे से इंटीमेट होती है और उससे यही लगता है कि शायद अब उसके लिए कोई आशा की किरण जगने लगी थी क्योंकि वो लड़का जो था उसके पास का ही था। देर तक तो उससे बातचीत करती, बातचीत करने के बाद कहती अगर तुम मेरे भाई को ये सूचना दे दो और मेरे भाई से बात करा दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मैं यहाँ गलती से आकर यहाँ पर फंस गई हूँ। तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों उसके सामने रानी जो होती है गड़गड़ाने लगती है तो वो उसका दिल जो होता है वो पसीज जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही वो कोठे से बाहर आता है वो लड़का उसके भाई को फोन मिला देता है। फोन मिलाने के बाद कहता है क्या मेरी बात जो हो रही है वो रानी के भाई से हो रही है? तो वो पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो? वो कहता है मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा लेकिन अगर तुम रानी के भाई हो तो तुम्हारी बहन इस जगह फंसी हुई है दिल्ली के कोठे में, जीबी रोड पर। आ, वो अपना कमरा नंबर ही बता देता है कि इस कमरे में फंसी हुई है और काफी समय से वो परेशान है। अगर तुमने उसको नहीं निकाला तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। अब तो उसका भाई जो होता है बड़ा घबरा जाता है। रानी के भाई को सारा एड्रेस मिल जाता है तो वो क्या होता है अपने माता पिता से ये बात कहता है और तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही दिल्ली पहुंचता है तो उस लड़के से मिलता है उस वो लड़का अपने कमरे पर यानी वो करोल बाग का रहने वाला होता है। रानी के भाई को वो लड़का पश्चिम बंगाल का रहने वाला वो लड़का उसको अपने कमरे पर बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे ये बात कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ऐसा किया है कि मुझे मालूम नहीं था कि वो धोखे से यहाँ आई है, बहुत ही गलत हो रहा है। तो दोस्तों वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहन वहां से रिहा हो जाए तो बहुत ही होशियारी से तुम्हें अपनी बहन को वहां से निकालना होगा। कोठे का मालिक जो है वो बहुत पावरफुल है, पॉलिटिशियन उसके सारे अंडर में है, पुलिस वाले भी उसके अंडर में, लेकिन तुम्हें बहुत ही होशियारी से वहां जाना होगा। दोस्तों जैसे ये बात वो सुनता है तो वो लड़का उस रानी का भाई एक दिन उस कमरे पे पहुंचता है। जैसे ही वो कमरा नंबर जो उसने बताया था उस कमरे नंबर पर पहुंचता है, जैसे ही रानी गेट दरवाजा खोलती है तो देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। खुशी के मारे वो अपने भाई को गले लगा लेती है और कुछ देर तक वो बातचीत करते रहते हैं। लेकिन काफी समय हो जाता है तो बाहर से दलाल जो होता है दरवाजा खटखटाने लगता है और कहता है कि काफी समय हो गया अब तुम बाहर आ जाओ, दूसरा कस्टमर जाने के लिए तैयार है। दोस्तों रानी का भाई जो होता है वो कहने लगता है कि मैं अभी और पैसे दे देता हूँ, अभी मुझे कुछ और देर तक रानी के साथ रहना है, रानी मुझे बहुत पसंद है। वो इस तरीके से बात करने लगता है ताकि उस कोठे के दलाल को शक ना हो कि वो उसका भाई है। अब तो काफी देर हो जाती, देर होने के बाद उसकी बहन उससे बातचीत करती है और कहती है कि यहाँ से निकलने की सिर्फ एक ही संभावना है। यहाँ पर एक औरत रहती है जो महिला आयोग की अध्यक्ष है कि अगर किसी प्रकार का किसी महिला पर उत्पीड़न होता है तो वो उसको छुड़वा देती है, उसको आजाद करवा देती है। दोस्तों उस महिला का उसने नाम रानी ने उस महिला का नाम सुना होता है कि वो महिला आयोग की अध्यक्ष है, उस वो भी काफी पावरफुल होती है। अब अपने भाई से कहती है कि तुम उस महिला के पास जाओ और उस महिला से जाकर मिलो। जैसे ही वो उसका भाई उसकी महिला के से मिलता है और सारी घटना की बात बताता है कि बहन दिल्ली में जॉब करने के लिए आई थी और उसके साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया है और वो दिल्ली के जीबी रोड कोठे पर पहुंच गई है और वहां का कोठे का जो मालिक है बहुत पावरफुल है। महिला जो होती है वो कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी भी पावर काफी है, अगर तुम्हारी बहन सच में धोखे से आई है तो हम उसे जरूर रिहा करवा देंगे। अब तो महिला आयोग की अध्यक्ष होती है, ऊपर अधिकारी होते हैं उनके पास कंप्लेंट करती है और उस लड़की का नाम बताती है। और फिर क्या होता है उच्च अधिकारी होते हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष जो होती है वो एक पुलिस की टीम का गठन करती है से मौके वारदात को उस लड़की को पकड़ सकेंगे। का भाई जो होता है कस्टमर बनकर फिर दोबारा रानी से मिलने के लिए जाता है तो वहां का दलाल कहता है कि तुम्हें रानी क्या इतनी पसंद आ गई तो जो तुम बार बार अभी तुम रानी से मिलकर गए थे फिर से आ गए।
लगता है तुम्हें रानी ने अपना दीवाना बना दिया है। वो कहने लगता है कि हाँ ऐसी कोई बात है। दोस्तों जैसे ही वो कमरे में अंदर होता है, जाते ही कमरे के अंदर जाते ही वो दोस्तों पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस मौके पर दात पर वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, उस जाकर अफरा तफरी मच जाती है, रेड पड़ जाती है पुलिस की। वहाँ के दलालों को, वहाँ के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और वहाँ के दलालों को पकड़ के लाती है, जेल में डाल देती है और इस तरीके से उसकी बहन को आजाद करा दिया जाता है। उस महिला आयोग की, उस महिला अध्यक्ष की वजह से आज उसकी बहन आजाद हो जाती है, लेकिन उस पर एक कलंक लग जाता है कि वो एक के जीबी रोड पर एक भर्ती करने लगी थी। लेकिन इस बात की जानकारी सिर्फ उसकी बहन को और उसके भाई को होती है और किसी को नहीं होती। फिर क्या होता है, वो अपनी बहन को लेकर कोलकाता में पहुंच जाता है। वो अपनी बहन की देखरेख खुद करने लगता है। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी। अगर आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।